भिखारी पर मैं एक हास्य व्यंग रचना लेकर के आया हूँ। आए दिन आप लोग भिखारियों से रूबरू होते रहते हैं। गौर फरमाएंगे मेरी भिखारी हास्य व्यंग रचना पर कि एक भिखारी लेकर के अपनी गठरी और पिटारी सुबह ही आ टपका मेरी खोली, तो उसे भीख देते हुए मेरी पत्नी बोली कि बाबा, तुम तो यहाँ भीख कभी नहीं मांगते थे, तुम तो वो वाले मोहल्ले में भीख मांगते थे, वो मेरा मायका था, इसलिए हम तुमको बहुत पहले से जानते थे। बाबा, आप तो वाले मोहल्ले में भीख मांगते थे, वो मेरा मायका था, इसीलिए हम आपको बहुत पहले से जानते थे। बाबा, यह जगह तो बिल्कुल नई है, क्यों, मैंने कैसी कही है? तो भिखारी सक पकाया, उत्तर देने के लिए अपनी जुबान चलाया, बोला बीबी जी, बात 16 आने सही है, यह जगह बिल्कुल मेरे लिए नई है। वो क्या है कि मेरी बेटी की उम्र हो गई है 17 साल, उसी का ब्याह मैंने किया है इसी साल, उसी का ब्याह मैंने किया है इसी साल। लड़का अच्छा भला है, जवानी के साथ साथ उसमें और भी कई कला है, बिल्कुल मेरी ही तरह कमाता है, और वो एक दो नहीं, भीख में बहुत सारे धंधे चलाता है। अब देखो ना उसकी खुददारी कि देकर के एक सूती साड़ी बांध दिया मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र का धागा। बटे ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ लेटने और बैठने को ये बोरे और फट्टों की सेज लिया है। इसीलिए बीबी जी, वो मोहल्ला मैंने उसे दहेज में दिया है, इसीलिए बीबी जी, वो मोहल्ला मैंने उसे दहेज में दिया है। और हम भिखारी लोग पेट के चलते यूं ही मोहल्ले बांट लिया करते हैं, हम भिखारी लोग पेट के चलते यूं ही मोहल्ले बांट लिया करते हैं। सुना है भ्रष्ट नेता तो देश को चाट लिया करते हैं। मुझे अनुभव है द्वार द्वार का, मिलती भीख और फटकार का। इन बूढ़ी आंखों ने कई मासूम अबलाओं को जलता देखा है, लटकती झूलती पंखों पे कई मासूम औरतों की लाशें देखी है। आज का सुशिक्षित बिल्कुल मेरी अपनी बिरादरी का है, इसका अंतर्मन रूप एक भिखारी का है। ये पढ़ लिख तो जाते हैं, पढ़ लिख के ज्ञान भी बांटते हैं, पर दहेज के लोभ में मेरे से बदतर भीख मांगते हैं, पर दहेज की लोभ में मेरे से बदतर भीख मांगते हैं। बीबी जी, हम तो सिर्फ रोटी मांगते हैं, वो तो बेटी के साथ साथ बोटी तक मांगते हैं, बोटी तक मांगते हैं, बोटी तक मांगते हैं, बोटी तक मांगते हैं। धन्यवाद।